बता दें इस वक्त की एक और बड़ी खबर, पूरे हालात पर व्हाइट हाउस की नजर इस वक्त बनी हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गोलीबारी में 13 लोगों की जख्मी होने की खबर है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जिस वक्त मेट्रो स्टेशन पर भगदड़ मची। भगदड़ के बाद की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर देखा जा रहा है, क्योंकि भागने के लिए स्मोक बॉम्ब फेंका था। बम आप देख सकते हैं, यहां पर स्मोक बम आप देख सकते हैं। जब ये अटैक जब हुआ, ये तस्वीरें आप देखिए इस वक्त, इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं स्मोक बम आप देख सकते हैं। स्मोक बम फटा और उसके बाद जब ट्रेन रुकती है और ट्रेन रुकने के बाद तुरंत यात्री बाहर आते हैं, ट्रेन के अंदर ये धमाका हुआ और गोलीबारी भी ट्रेन के अंदर हुई। इसमें आपको एक शख्स यहां पर दिख रहा होगा जो घायल है, और घायल शख्स आप साफ तौर पर यहां पर देख सकते हैं जो यहां पर गिरा हुआ है। लेकिन मैं चाहूंगा ये तस्वीर एक बार फिर से चलाई जाए कि कैसे ट्रेन के अंदर जब ट्रेन चल रही थी उस समय ये विजुअल रिकॉर्ड किया गया, और उसके बाद जो है वो फिर से तस्वीर जो है वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ट्रेन जब चल रही थी तभी फायरिंग फिर से शुरू हो गई, और उसके बाद फायरिंग के बाद जैसे ही ट्रेन रुकी उसके बाद स्मोक ग्रेनेड फटता है। स्मोक ग्रेनेड फटने के बाद फौरन वहां से जो है वो यात्री बाहर दौड़कर निकल कर आते हैं और शूटिंग की आवाज से घबरा जाते हैं, दहशत का माहौल बन जाता है। ये देखिए, ये ट्रेन चल रही है, इस वक्त ट्रेन चल रही है, ट्रेन रुकी और यहां पर ये लोग दौड़कर बाहर आए, और देखिए इसके बाद साफ तौर पर आपको धुआं दिखेगा, यानी कि ये धुआं बता रहा है कि अंदर स्मोक ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया, और स्मोक ग्रेनेड इस्तेमाल करने के बाद यहां से लोग आपको अफरा तफरी में भागते नजर आएंगे। और अब आप यहां पर देखेंगे एक शख्स यहां पर जो है वो गंभीर अवस्था में बाहर निकलेगा जिससे गोली लगी है। ये देखिए, ये सफेद शर्ट में जो शख्स आपको नजर आ रहा है, इस शख्स को गोली लगी है और वो घायल है। इसके अलावा कुछ और लोग जो है वो देखिए, एक शख्स यहां पर आके गिर पड़ता है, इसके पैर में भी गोली लगी है, ये भी शख्स गंभीर रूप से घायल है। इसने काली कलर की जैकेट और काली कलर की जीन्स पहन रखी है। ये मौजूदा हालात, ये सबसे लेटेस्ट विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब मेट्रो ट्रेन के अंदर फायरिंग चल रही थी, मेट्रो ट्रेन के अंदर फायरिंग हो रही थी और हमलावर ने भागने के लिए स्मोक ग्रेनेड का इस्तेमाल किया, और ये उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम। इस तस्वीर से साफ पता चल रहा है कि किस पैटर्न में हमले को अंजाम दिया गया, यानी कि पहले फायरिंग की गई, उसके बाद स्मोक ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद हमलावर वहां से भाग निकला। ओवर टू स्टूडियो। बिल्कुल, ये तस्वीरें विवेक लगातार आप भी दिखा रहे हैं करीब से, और तस्वीरें लगातार हम भी दिखा रहे हैं। लोगों को समझने का मौका तक नहीं मिला कि आखिर वहां हुआ क्या था। देखिए, ये मेट्रो आगे बढ़ती जा रही है और अचानक इस मेट्रो के अंदर चारों तरफ धुआं छा जाता है और तुरंत लोग इस मेट्रो के बाहर निकलते हैं और तभी गोलीबारी होती है। सुबह का वक्त लोग दफ्तर के लिए निकलते हैं घर से, और जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया, नुपा भी लगातार इस बात को बता रही है, हम भी लगातार बता रहे हैं आपको, क्योंकि कल्चर ज्यादा है मेट्रो से सफर करने का, ट्रैफिक से बचने के लिए, और सुबह के समय भीड़ ज्यादा होती है, दफ्तर का समय होता है, लोग ऑफिस जा रहे होते हैं, कॉलेज का समय होता है, घरों से बाहर लोग निकलते हैं, इसीलिए खास तौर पर उस वक्त पर लोगों पर हमला किया गया। इस वक्त दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, न्यूयॉर्क की दोनों तस्वीरें। एक तरफ उस मेट्रो स्टेशन के बाहर की तस्वीर जहां पर ये पूरी घटना हुई, और वहीं एक और तस्वीर हमने आपको दिखाई जहां पर इस वक्त अफरा तफरी का माहौल उस मेट्रो स्टेशन पर जिस मेट्रो के अंदर स्मोक बम का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद गोलीबारी हुई। बहुत बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं, अभी 13 लोग बताए जा रहे हैं और सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। देखिए एक बार फिर यह तस्वीर देखिए कि कैसे ये मेट्रो आगे बढ़ती जा रही है, और अचानक से जब मेट्रो का दरवाजा खुलता है तो चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं देखा जा रहा है। पूरी चारों तरफ केवल अफरा तफरी का माहौल है, हर उम्र के लोग इस मेट्रो में सफर कर रहे हैं। अचानक से एक शख्स बाहर निकलता है जिसके पैर में गोली भी लगी होती है, और वो शख्स वही गिर जाता है। लोग एक दूसरे को संभाल भी नहीं पाते हैं, कुछ समझ नहीं पाते हैं, कोशिशें जरूर करते हैं कि किसी को बचाया जाए, संभाला जाए, लेकिन कोई कुछ समझ नहीं पाता है कि हुआ क्या है आखिर। थोड़ी देर के बाद साफ होती है स्थिति। अनुपम, बिल्कुल, और देखिए मुझे लगता है कि एक बार उस विजुअल की आवाज सुननी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, ताकि समझा जा सके कि आखिर वहां पर किस तरीके के हालात उस वक्त बने हुए थे, जिस वक्त अंधाधुंध फायरिंग हुई, जिस वक्त वहां पर स्मोक बम का इस्तेमाल किया गया था, लोग किस तरीके से वहां से मेट्रो से बाहर निकले। और देखिए अमेरिका में हमले के बाद ये मौजूदा हालात की तस्वीरें हैं आपके सामने। एक बार ये तस्वीरों की आवाज सुनिए, ये ऑडियो सुनिए, ताकि आप समझें और समझ सके कि आखिर किस तरीके के हालात है। सुनिए एक बार।
आवाजों से सुना जा सकता है, समझा जा सकता है कि अंधाधुंध वहां पर फायरिंग की गई है। जो वहां पर लोग मौजूद थे वो किसी तरीके से बचना चाह रहे थे। आप देखिए किस तरीके से भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं कि किसी भी तरीके से यहां से निकला जा सके। हालांकि एक दूसरे की लोग मदद भी करें, क्योंकि जब स्मोक बम का इस्तेमाल मेट्रो के अंदर किया गया तो हर किसी को वहां पर खांसी आ रही है। आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, सभी ने मास्क पहना हुआ है। लेकिन जिस तरीके से अंधाधुंध फायरिंग की गई है इस शख्स के द्वारा, देखिए गैस मास्क जिस युवक ने पहना हुआ है उसी शख्स ने फायरिंग की है, जो हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं और बार बार बता भी रहे हैं। 13 लोग इसमें घायल हुए हैं। मौजूदा हालात क्या है वो भी हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। FBI की टीम वहां पर पहुंच चुकी है, जो बाइडेन को सभी जानकारी दी जा चुकी है कि आखिर किस तरीके के हालात है। लेकिन देखिए वो शख्स आपको नजर आ रहा होगा जिसने जो है साफ तौर पर उसने मास्क लगाया हुआ है और वही शख्स जो है लगातार अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है। गैस मास्क पहना हुआ है उस शख्स ने और वो जो है लगातार फायरिंग कर रहा है। सृष्टि, बिल्कुल तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आवाज भी आपने सुनी कि किस तरीके से मेट्रो से जब लोग बाहर निकले, जब स्मोक बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया था, उसके बाद अफरा तफरी में लोग बाहर निकलते हैं, चीख पुकार की आवाज आप सुन पाते हैं। और ये समझ पाना बेहद मुश्किल था उनके लिए भी, इन लोगों के लिए भी ये समझ पाना बेहद मुश्किल था कि आखिरकार इस वक्त वहां हो क्या रहा है। एक व्यक्ति की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जो व्हाइट जैकेट में है, उसके पैरों में गोली लगी हुई है, लोग उसे संभालते हुए नजर आ रहे हैं। लोग, कोई दफ्तर जा रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, लेकिन ये व्हाइट जैकेट में एक युवक की तस्वीर आप देख पा रहे हैं जिसे सहारा देकर दूसरे लोग मेट्रो से बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि उनके पैर में गोली लगी है। एकाएक अपनी रोजाना जो दिनचर्या होती है उसके हिसाब से लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, मेट्रो में जाते हैं, मेट्रो में सवार होते हैं, लेकिन अचानक सुबह के 8:30 बजे धुआंधार फायरिंग होती है जिसका अंदेशा किसी को भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। उसको एक बार समझने में लोगों को वक्त जरूर लगा कि आखिरकार हुआ क्या है या हमारे साथ यहाँ क्या हो रहा है। ये ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद जो हाहाकार की तस्वीरें आपने देखी हैं, जो आवाजें आपने सुनी हैं और जो मास्क लगाए हुए, गैस मास्क लगाए हुए युवक आपको दिखाई दे रहा है, उसने ही ये हमला सीधे तौर पर किया है। अब सबसे बड़ी बात, FBI की टीम पहुंची हुई है। क्या हमला करने के लिए एक ही युवक वहां पर पहुंचा था या उसके साथ में कुछ और लोग भी मौजूद थे? उनकी तफ्तीश अब लगातार इस पूरे हमले में की जाएगी। सुबह 8:30 बजे का ये पूरा मामला सामने आया। कई और जगह बॉम्ब हो सकते हैं, इस बात का अंदेशा जताया जा रहा है। स्थानीय पुलिस की सक्रियता भी लगातार बढ़ गई है और हमले के बाद में पूरे न्यूयॉर्क में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी मेट्रो रूट्स को बंद कर दिया गया है। गैस मास्क और कंस्ट्रक्शन जैकेट पहन के हमलावर वहां पर पहुंचे हुए थे ताकि कोई भी उन्हें पहचान ना सके। अगर आप कंस्ट्रक्शन जैकेट में हैं तो आपको एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाला व्यक्ति ही समझा जाएगा और आपने गैस मास्क पहना हुआ है तो अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल होगा। सीसीटीवी फुटेज में भी चूंकि उसने मास्क पहना है तो पहचानना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाहाकार की तस्वीरें आप सुन पा रहे हैं, रोते बिलखते, और किसी को कुछ समझ नहीं आया कि यहाँ क्या हुआ है। ये स्मोक बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया था। मेट्रो का गेट खुलता है, लोग भारी तादाद में बाहर निकलते। एक बार फिर से रुक करते विवेक का। सुरक्षा एजेंसियों ने शुरुआती तौर पर जो प्रारंभिक जांच की है उसमें पाया है कि ये एक आतंकी हमला हो सकता है। एजेंसियों ने संदेह जताया, वहां पर NYPD मौजूद है, FBI मौजूद है और वो कह रहे हैं कि ये जो अटैक है ये आतंकी हमला हो सकता है क्योंकि इस तरह के पैटर्न दिख रहे हैं। और हमने रिपब्लिक भारत ने आपको पहले ही बताया था कि एक लोन वुल्फ अटैक जैसा लग रहा है, जैसा कि ISIS इस्तेमाल करता रहा, अलकायदा जैसे खूंखार आतंकी संगठन इसका इस्तेमाल करते रहे। और अब खबर ये आ रही है सृष्टि, इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि जांच एजेंसियों ने शुरुआती तौर पर यह शक जताया है कि ये एक आतंकी हमला हो सकता है जिसकी जांच की जाएगी। अब FBI की टीम वहां पर पहुंच चुकी है। 2 तस्वीरें अलग अलग आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर लाइव है, बिल्कुल लाइव, जो अभी वहां पर हो रहा है। दिन के 11:15 वहां पर बज रहे हैं, सुबह 11:15 का वक्त है दिन के। और दूसरी तस्वीर आप जो देख रहे हैं वहां पर आप देख रहे हैं जब अटैक हुआ उस समय की तस्वीर, जब अटैक हुआ उस समय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अटैक के बाद किस तरह से अफरा तफरी मची, ये 2 तस्वीर आप देख रहे हैं। न्यूयॉर्क स्टेशन से आप तस्वीर देख रहे हैं, सबवे जो है जहां पर अटैक हुआ वो तस्वीर देख रहे हैं और उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया, आम लोगों के लिए सील कर दिया गया। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट वहां पर मौजूद है और जो शुरुआती जानकारी मिल रही है सृष्टि वो ये है कि जांच एजेंसियों ने इसे एक आतंकी हमले का संदेह इस पर जताया है। सृष्टि, ओवर टू यू। और एक
एक और बड़ी खबर आ रही है आपके पास, वापस लौटेंगे। एनवाईपीडी के प्रवक्ता का पहला बयान सामने आया। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता दें कि एनवाईपीडी न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के प्रवक्ता ने कहा है कि हमलावर की तलाश शुरू कर दी गई है। पूरे न्यूयॉर्क में हाई अलर्ट कर दिया गया है। एनवाईपीडी के प्रवक्ता जो है उनका बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि पूरे न्यूयॉर्क में हमलावर की तलाश की जा रही है। और आपको बता दें कि पूरे न्यूयॉर्क में हाई अलर्ट भी कर दिया गया है। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट उस हमलावर को ढूंढ रही है जिसने अटैक को अंजाम दिया। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त, क्योंकि हम आपको बता दें कि न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के प्रवक्ता का बयान आया है। हमलावर की तलाश की जा रही है और न सिर्फ तलाश की जा रही है, कुछ और ऐसे हमलावर मौजूद हो सकते हैं न्यूयॉर्क में या फिर अमेरिका के कुछ शहरों में, ये भी कयास जताए जा रहे हैं। इसलिए बाकी शहरों में भी न्यूयॉर्क अमेरिका के जो बाकी शहर है उनको हाईलाइट किया गया। तो ये आपको बता दें कि एक तो ये कि उस हमलावर की तलाश की जा रही है और दूसरी बड़ी खबर ये आ रही है जो अभी हमें मिल रही है कि न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट को संदेह कि कुछ और ऐसे लोन वुल्फ अटैक हो सकते हैं, कुछ ऐसे हमलावर हो सकते हैं जो बाकी हमलों को अंजाम दे सकते हैं। सृष्टि, अनुपमा, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि एक तरफ एक अटैक हो चुका है और दूसरी तरफ ये कयास जताए जा रहे हैं कि कुछ और ऐसे हमलावर मौजूद हो सकते हैं या फिर ये जो हमलावर है जिसने इस अटैक को अंजाम दिया है वो कुछ और हमले को अंजाम भी दे सकता है। ओवर टू स्टूडियो। बिल्कुल विवेक, और इसीलिए लगातार तलाश जारी है। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट लगातार ये बात भी कह रही है कि आने वाले समय में इस शख्स की तलाश तो कर ली जाएगी, लेकिन साथ में और लोग जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है पूरे अमेरिका में, उसको लेकर भी कदम उठाए जाएंगे कि क्या और लोग भी इसमें शामिल थे या और हमले हो सकते थे या हो सकते हैं। इसको लेकर इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें इसी हमले से जुड़ी हुई, क्योंकि अब इसकी जांच भी तेज हो रही है। हमले के आतंकी एंगल की जांच शुरू हो चुकी है, क्योंकि न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट यह साफ कह रहा है कि आतंकी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हमले की आतंकी जांच शुरू हो चुकी है कि क्या आतंकी एंगल है, किसका हाथ है। यूएस की एजेंसियों ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की है। एफबीआई की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट कह रहा है कि आतंकी एंगल से पूरे मामले की जांच की जा रही है। और तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको जो हम मेट्रो के भीतर की, खास तौर पर गैस मास्क का इस्तेमाल इसलिए भी उस शख्स ने किया क्योंकि वो इस स्मोक से इफेक्ट ना हो और अंधाधुंध फायरिंग करके बड़े आराम से वो निकल सके। खुद को सुरक्षित रखते हुए कई लोगों की जान खतरे में डाली इस शख्स ने, जहां पर यह हमला हुआ है, बहुत बड़ा हमला। और अमेरिका के लिए यह बहुत बड़ा हमला इसलिए है क्योंकि 9/11 के बाद अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला ये कहा जा सकता है। हालांकि अभी न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट कह रही है कि पूरे मामले की जांच आगे की जा रही है, आतंकी एंगल से भी जांच की जा रही है। इसके अलावा क्या और लोग भी शामिल हो सकते हैं जो हमले को अंजाम दे सकते थे या दे सकते हैं, उस हिसाब से भी, उस एंगल से भी पूरे मामले की जांच की जा रही है। सृष्टि, बिल्कुल अनामिका, और सबसे बड़ा सवाल दरअसल अब ये है कि देखिए न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट का जिस तरीके से कहना है कि हम तलाश कर रहे हैं उस शख्स की, या क्या और भी लोग शामिल है, क्योंकि ये शख्स जब अब यहाँ से निकला है तो आखिर ये शख्स कहाँ गया, क्या ये शख्स किसी और भी आतंकी, क्योंकि न्यूयॉर्क पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि आतंकी हमले को नकारा नहीं जा सकता है। हम इस फैक्ट के साथ भी जांच पड़ताल कर रहे हैं, तो ये शख्स आखिर गया तो गया कहाँ, क्या ये शख्स कहीं और भी जाकर इसी तरीके की घटना को अंजाम दे सकता है। तो इसीलिए पूरे फिलहाल जो है न्यूयॉर्क को जो देखिए अलर्ट पर रखा गया है, और यही वजह है कि देखिए वहां पर टीम्स जो है वो लगातार मौजूद है। अफरा तफरी मची हुई है, तस्वीरें अपने आप दिखा रही है। सृजल, हाँ, तो ये हुआ है ब्रुकलिन बोरो में हुआ है, मैनहट्टन के 5th बोरो ब्रुकलिन। इस सुबह के 8:30 बजे ट्रेन में कोई आदमी वो स्मोक बॉम्ब रख के उसने स्टार्ट किया शूटिंग, एंड पीपल आर वेरी मच scared what happened. It is really chaotic situation, but I think NYPD FDNY has pretty much under control. They are looking into this matter, what exactly happened, and there are about 15 people who has been injured, and I think they will have a better understanding within a couple of hours. सृजल, लेकिन न्यूयॉर्क और ये जो सबर्ब्स है, ब्रुकलिन जैसा एक जो शहर है, ये बहुत ही सुबह 8:30 बजे की बात बताई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा उस समय लोग कम्यूट करते हैं, सबवे का इस्तेमाल करते हैं, अंडरग्राउंड का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे समय में ये होना, तो बहुत सारे लोगों का इसमें मतलब इम्पैक्ट आया होगा वहाँ पे न्यूयॉर्क, ब्रुकलिन और आसपास के जो सबर्ब्स हैं, डाउनटाउन है, वहाँ के रहने वाले लोगों पर।
सृजल, ये ब्रुकलिन में थोड़ा कम कम्यूटिंग है, मगर ये मैनहट्टन में होता तो बहुत बड़ी वारदात होती और बहुत बड़े पैमाने में लोग अफेक्ट होते. तो आई थिंक बिकॉज इट हैपेंड इन ब्रुकलिन इज स्टिल नॉट दैट big commuter place, but still, and because of the pandemic, there are not a lot of people are traveling at this time through the train. So that was one of the advantage. We have a less effect of this incident, but still, 8:30 in the morning. It's very early in the morning. That commuters are there between 7:30 to 9 o'clock. So it is a chaotic situation so far. जी बिल्कुल सुजल, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर एक जवाब आप हिंदी में दे दे तो जो हमारा रिपब्लिक भारत है, हिंदी का ऑडियंस, वो भी आपको पूरा भारत इस समय सुन रहा है सुजल, कि NYPD और FDNY वहां पहुंच गए हैं. अब क्या सिचुएशन कंट्रोल में है सृजल? जी सृजल. बिल्कुल सिचुएशन कंट्रोल में है. न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट, न्यूयॉर्क फायर डिपार्टमेंट एंड FBI एंड ऑल अदर एजेंसीज जो है मौजूद अभी वारदात पे, और उन्होंने अच्छी तरह से कंट्रोल में लिया है. और पूरी सबवे स्टेशन यहाँ पे क्या है, पूरी कैमरा से सज्ज है, तो इनको ढूंढने में बहुत टाइम नहीं लगने वाला. मगर सबसे बड़ी बात है, मुझे सबसे पहले फोन आया कॉन्सुल जनरल ऑफ इंडिया न्यूयॉर्क पूछने के लिए कि कोई इंडियन उसमें है कि नहीं. तो भारत सरकार के तरफ से ये बहुत बड़ी चीज है कि उनको भारतीय की इतनी केयर है कि जो हमें फोन के पूछ के कि भाई साहब आप उसी इलाके में है, तो वो इंडियन तो इन्वॉल्व नहीं है इसमें, वो इंडियन तो इंजर नहीं हुआ. तो वो बहुत बड़ी एमी है और फॉरेन मिनिस्ट्री की ये बहुत बड़ी प्रोएक्टिव अप्रोच है भारत की. जी, तो आपको इंडियन कॉन्सुलेट ने पूछा वहां से कि कोई भारतीय तो नहीं है उसमें. ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि फर्स्ट रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, भारतीय समुदाय के लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखा हुआ है. तो क्या इस बात की पुष्टि हो सकती है कि कोई भी भारतीय इसमें घायल नहीं हुआ है सृजल? अभी तक कोई नाम बाहर नहीं आए, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन की वजह से वो लोग कोई नाम बाहर नहीं लाएंगे जब तक इन्वेस्टिगेशन खत्म होगी. और जब तक जो हमें दिखाया गया उससे पता चलता है कोई भारतीय अभी इन्वॉल्व नहीं है उसमें, कि कोई इंजर्ड नहीं हुआ है. बिल्कुल सुजल, और ये जो आप बात कर रहे थे कि ये ब्रुकलिन में हुआ है, 36 स्ट्रीट में हुआ है. आजकल कम्युनिटी वहाँ पे, माफ कीजिएगा, वहाँ पे ज़्यादा लोग कम्यूट नहीं कर रहे हैं. अगर ये मिड टाउन मैनहट्टन में हो जाता है या फिर डाउनटाउन में तो फिर ज़्यादा मतलब अफरा तफरी मच जाती. लेकिन जिस तरह से NYPD वहाँ पहुँची है, FDNY वहाँ पहुँच गया है, वहाँ पे SWAT को बुला लिया है, वहाँ पे ATF को बुला लिया है, ऐसा लग रहा है कि न्यूयॉर्क पुलिस किसी भी हाल में इस परपेट्रेटर को, इस व्यक्ति को पकड़ना चाहते. वो सारे के सारे जितने भी उनके पास फैसिलिटीज हैं सबको उन्होंने लगा दिया है. ऑल आर्म्स आर देयर. बहुत ही NYPD बहुत ही सक्षम है इस बात के लिए. वो लोग उनकी पूरी कोशिश कर रहे हैं. बाकी सबकी एजेंसी की लगी हुई है और उनके विद इन आवर्स दे विल फाइंड आउट. उनको पता चल जाएगा किसने किया है, क्यों किया है. तो ये एक बहुत बड़ी उनकी ताकत है जो और उनके पास रिसोर्सेस है ये सब पता करने के लिए. बिल्कुल सुजल, और मैं ये आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं, मुझे पता है आपको जाना है. सुजल, मुझे बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हैज बीन ब्रीफ, जो बाइडेन को ब्रीफ कर दिया गया है इस बारे में. और आपने जो बताया कि सबसे पहले आपको फोन भारतीय काउंसुलेट से आया और उन्होंने पूछा कि कोई नहीं, तो मुझे मतलब अभी तक इनिशियल जानकारी ऐसी नहीं आई और हम उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो. तो दिख रहा है कि अमेरिका इसे बहुत सीरियसली ले रहा है सुजल जी. अमेरिका इसे वेरी सीरियस. सबसे पहले मेयर को इन्फॉर्म किया गया, मेयर की ऑफिस से बहुत प्रोएक्टिव अप्रोच लिया गया. और डेफिनेटली इट इज अ फाइनेंशियल सेंटर एंड हब ऑफ USA. सो डेफिनेटली प्रेसिडेंट को भी ब्रीफ किया गया होगा और उनकी सब मशीनरी काम पे लगी हुई है. आप मैनहट्टन में भी देख सकते हैं, पूरी जगह पे पुलिस तैनात लगी हुई है, पूरी सायरन हॉर्न सब बज रहे हैं. तो दे आर ऑन देयर वे टू मेकिंग श्योर दैट this not happen again or near future.
Absolutely, absolutely. So that was Srujal Parekh joining us live. Thank you so much, Srujal. Stay safe and keep a tab on the situation. We are going to come to you back. I'm going to my colleague Natasha, who's live with us from our Mumbai newsroom. Natasha, what's the latest information coming in? तो बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर आपने लगातार सुनी कि किस तरीके से हालात वहां पर बने हुए हैं और बड़ी जानकारी आपको दे दें, हमले में घायलों की संख्या बढ़ गई। हमने आपको बताया था कि घायलों की संख्या में इजाफा हो सकता है। हमले में अब तक 15 लोग जख्मी हैं। न्यूयॉर्क हमले में 15 लोगों के जख्मी होने की खबर है। हालांकि कौन कौन लोग उसमें, अभी किन किन लोगों की मौत हुई है, कितने और लोग जख्मी हैं, जो नाम है, जो डेटा है, जो लिस्ट है, वो भी नहीं आई। जैसा आप लगातार अभी न्यूयॉर्क से लाइव भी सुन रहे थे कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होगी और जब तक तफ्तीश जारी रहेगी तब तक ये डिटेल सामने नहीं आएंगी और थोड़ा समय लगेगा डिटेल सामने आने में। लेकिन दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अफरा तफरी का माहौल है। लेकिन जो अपडेट हमें मिल रहा है कि अभी सिचुएशन इस एरिया में अंडर कंट्रोल है, लेकिन न्यूयॉर्क को पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर रखा गया है क्योंकि ये हमले क्या और कहीं भी हो सकते हैं, क्या बॉम्ब और कहीं भी, क्योंकि बॉम्ब मिलने की खबर ये बताई जा रही है कि कई और जगहों पर बॉम्ब मिल सकते हैं। इस तरीके की शुरुआती जानकारी मिल रही है जो FBI की तरफ से लगातार इन्वेस्टिगेट की जा रही है और कहा जा रहा है कि जो शख्स आपको तस्वीरों में दिखाई दिया, गैस मास्क लगाए हुए जो युवक यहां से बच के भागा है, निकला है, उसकी तफ्तीश शुरू कर दी गई है पूरे न्यूयॉर्क में। लेकिन क्या अगला कदम उसका और कहीं पर भी ऐसे हमले का हो सकता है और कौन उसके साथ में था, ये अपने आप में बड़े सवाल है और वो यहां तक पहुंचा कैसे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है जिसकी तफ्तीश इस वक्त वहां की स्थानीय पुलिस और FBI चूंकि पहुंची हुई है वो लगातार तफ्तीश अब शुरू कर चुकी है। लेकिन चूंकि भीड़ भाड़ का इलाका, जैसे आप समझते हैं कि मेट्रो में लोग ज्यादा सफर करते हैं, सुबह का वक्त 8:30 बजे का और गोलीबारी में 15 लोग जख्मी हुए हैं, ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। हालांकि राष्ट्रपति बाइडेन को हमले की जानकारी दे दी गई है, उन्हें इत्तला दे दी गई है कि क्या कुछ हुआ। व्हाइट हाउस की सीधी नजर इस वक्त न्यूयॉर्क में जो शूट आउट हुआ है उस पर बनी हुई है। और इस बीच हमारे सहयोगी, हमारे कलीग वहां पर है न्यूयॉर्क में, जो जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे कि इस वक्त क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है और तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं क्योंकि ये वो उस वक्त की तस्वीर है जिस वक्त ये हमला हुआ था। उसके बाद वहां मौजूद किसी शख्स ने ही ये तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की और आसपास CCTV कैमरे भी हैं, इस वजह से CCTV कैमरे में भी तस्वीरें कैद हुई हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, हमले में घायलों की संख्या बढ़ गई है। हमले में अब तक 15 लोग घायल हुए हैं। न्यूयॉर्क में जो हमला हुआ है उसमें 15 लोग घायल हुए हैं। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात आपको बता दें, जैसा कि हमारे सहयोगी लगातार बता रहे थे कि भारत ने सबसे पहले फोन करके ये जानकारी ली है कि क्या हमले में जो घायल हुए हैं उनमें भारत में का कोई व्यक्ति तो नहीं है। और देखिए, मैप के जरिए हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कहां पर हमला हुआ है, किस तरीके से हमला हुआ है और कहां पर यह हमला हुआ है। देखिए, तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, न्यूयॉर्क का ये ब्रुकलिन सबवे स्टेशन है जहां पर यह हमला किया गया। सुबह 8:30 बजे यह हमला हुआ है। 36 स्ट्रीट स्टेशन से कुछ ही दूरी पर यह ब्रुकलिन सबवे स्टेशन है जो हम आपको लगातार समझा रहे हैं। देखिए, ये मैप के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि आखिर कहां पर यह हमला हुआ। न्यूयॉर्क आपको नजर आ रहा है, न्यूयॉर्क से आपको दिखाते हैं कि आखिर हमला कहां हुआ है। 36 स्ट्रीट स्टेशन आपको नजर आ रहा है, लेकिन देखिए इससे कुछ ही दूरी पर आपको ये ब्रुकलिन सबवे स्टेशन नजर आ रहा है। दरअसल यहीं पर सुबह 8:30 बजे हमला हुआ और दरअसल ये जगह इसीलिए चुनी गई क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। सुबह 8:30 बजे का वक्त इसीलिए चुना गया क्योंकि वहां पर जो है लगातार लोग जो है वहां पर पहुंचते हैं और सुबह का वक्त चुना गया। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आरोपी का हुलिया जारी किया गया है। हमले में घायलों की संख्या बढ़ी और इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको बता दें कि देखिए, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ा अपडेट आपको बता दें कि हमले में घायलों की संख्या जो है वो बढ़ गई है और भारत ने खुद इस बात की जानकारी ली है न्यूयॉर्क से कि क्या कोई भारतीय तो घायल नहीं हुआ, किसी भारतीय की तो मौत नहीं हुई। और सीधी तस्वीरें, ये मौजूदा हालात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि आखिर वहां पर किस तरीके से हालात बने हुए हैं। ब्रुकलिन सबवे स्टेशन के बाहर FBI की टीम मौजूद है, तमाम इन्वेस्टिगेशन टीम्स वहां पहुंच चुकी हैं। इतना ही नहीं, जो बाइडेन ने खुद नजर बनाई हुई है, व्हाइट हाउस लगातार जो है जानकारी ले रहा है सृष्टि पल की।
बिल्कुल, और लगातार ये तस्वीरें इस वक्त लाइव विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं गोलीबारी में। आपको बता दें अब 15 लोगों के जख्मी होने की खबर है जो जानकारी मिल रही है, लेकिन ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं न्यूयॉर्क मेट्रो स्टेशन के बाहर से। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारी पैमाने पर यहाँ पर फोर्सेस जुटी हुई है, FBI की टीम यहाँ पर जुटी हुई है, स्थानीय प्रशासन यहाँ पर जुटा हुआ है। लगातार इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, लगातार जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा अंदेशा जो जताया जा रहा था वो इस बात का कि जो हमलावर था यहाँ से भाग निकला, गैस मास्क लगाकर वो यहाँ दाखिल हुआ था, कंस्ट्रक्शन साइट की जैकेट पहनकर वो वहाँ पर पहुंचा हुआ था, वो क्या कहीं और जाकर इसी तरीके के हमले कर सकता है? ये अपने आप में बड़ा सवाल। ये 5 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। शुरुआत से अभी तक क्या कुछ हुआ वो इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रुकलिन हमले में 15 लोग अभी तक जख्मी हुए हैं। अनामिका, तो 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मौजूदा हालात की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं। वो कौन सा शख्स है, वो कौन सा शख्स है, क्योंकि देखिए साफ तौर पर अभी तस्वीर निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन जो शख्स जिसने मास्क पहना हुआ है वही शख्स है जिसने लगातार अंधाधुंध फायरिंग की, जिसने स्मोक बम का इस्तेमाल मेट्रो स्टेशन के मेट्रो के अंदर किया, और उसके बाद लोग देखिए किस तरीके से लड़खड़ाते हुए, क्योंकि देखिए आपको सबसे पहले एक शख्स नजर आ रहा होगा जो जिसको सहारा जो है दूसरे लोग दे रहे हैं क्योंकि उसके पैर में गोली लगी। उसके बाद दूसरा शख्स जो है वो बाहर निकलता है और गोलीबारी में 13 से ज्यादा लोग घायल हुए। जो अपडेट ये है कि 15 लोग घायल हुए हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको न्यूज रूम, हमारे सहयोगी विवेक लगातार मौजूद है। अपडेट के लिए विवेक के पास चलते हैं। विवेक, बिल्कुल अनुपमा, बड़ी खबर ये आ रही है कि हमले में आतंकी एंगल को दरकिनार नहीं किया गया और आतंकी एंगल से भी जांच की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है और इस खबर को बता दें आपको कि यहां पर आतंकी हमले का संदेह जताया गया है। मौके पर FBI, NYPD, इसके अलावा होमलैंड सिक्योरिटी को भी इसकी जानकारी दी गई है, इसकी ब्रीफ की गई है। अटॉर्नी जनरल को इसकी जानकारी दी गई है, ब्रीफ किया गया है इस पूरे घटना को। और बड़ी खबर ये आ रही है कि हमले की आतंकी एंगल से जांच की जा रही है, ये इस वक्त हमें जानकारी मिल रही है। और आपको बता दें कि इस हमले में लगातार जो है वो इस हमले में लगातार पुलिस वहां पर तफ्तीश कर रही है। तस्वीरें हम आपको दिखाएं, कुछ और ताजा तस्वीर हमारे तक आ रही है, वो हम आपके सामने रखेंगे अभी तुरंत थोड़ी देर में रखने जा रहे हैं। और ये देखिए उस समय की तस्वीर जब ये फायरिंग की आवाज आ रही थी और दूसरी तरफ आप जो मेट्रो में लोग सवार थे वो डरे हुए थे, सहमे हुए थे। ये एक और ताजा और एक्सक्लूसिव तस्वीर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं दूसरे कोच की है, लेकिन इसमें समझा जा सकता है इस तस्वीर को देखकर कि जो दूसरे कोच में लोग मौजूद थे उनको अंदाजा हो गया था कि गोलीबारी की घटना हो रही है और वो पूरा इलाका जो है कोच का दूसरा एरिया वो पूरा आपको खाली दिख रहा होगा। इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस कोच में ये घटना हुई उसके अगले कोच में किस तरह का माहौल था। लोग डरे हुए थे, लोग दहशत में थे, लोगों में खौफ भर गया था और लोग उधर से पीछे की तरफ हट रहे थे। वहीं सामने से एक शख्स आपको दरवाजा खोलने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा होगा, क्योंकि दरवाजा लॉक था, लेकिन एक शख्स आप देखिए वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं।